ये वर्षा श्रीवास्तव तो एक नंबर की झूठी हैं, और जो है ये कोई दिल्ली में नौकरी नहीं करती थी। ये आपका मोबाइल लेके अपने कोई मैसेज करेंगी, फिर कहेंगे देखिए हमको ऐसा मैसेज करा। और खास तौर से ऐसे लोगों को फंसाती है जो इनोसेंट होते हैं, जिनका हाल ही में रिजल्ट आया होता है, जो प्रोबेशन पे होते हैं, या जिनका पुलिस वेरिफिकेशन होना होता है, ताकि पुलिस के पकड़ में फंस जाए तो उनकी ज्वाइनिंग भी ना हो पाए और नौकरी भी चली जाए। अच्छा, उसके एवज में या तो उनको पैसे दें या इनसे कोई शादी कर ले। रही बात 2016 की, मैं भी शादी के लिए फिर तैयार हो गया था, लेकिन तब भी वर्षा श्रीवास्तव ने जो है मुकदमा कराया। और क्योंकि ये जो वास्तव में पीड़ित महिलाएं हैं, चाहे बलात्कार की हो, चाहे शोषण की हो, प्रताड़ना उत्पीड़न जो भी होता है, ये उनको वास्तव में न्याय नहीं मिल पाता। इन सब महिलाओं के कारण लोग सोचते हैं कि ये भी झूठ बोल रही होगी। लखनऊ में एक साइंस सिटी इंफ्राटेक है, उसके मालिक थे, एमडी थे, राशिद नसीम जी। उनके पे भी 376 का मुकदमा इन्होंने करा था। और जहां तक उनकी गिरफ्तारी का भी आ गया था, लेकिन किसी तरह से हुआ वो उनका कंप्रोमाइज। तो उनसे भी साथ कहते थे, हमसे मिले थे वो राशिद नसीम जी, कहते थे कि 1.5 करोड़ रुपए की डिमांड उन्होंने की थी वर्षा श्रीवास्तव ने। रामगढ़ के एक पुलिस पदाधिकारी और उनकी पत्नी के बीच का विवाद पूरा झारखंड देख रहा है। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। जो पुलिस पदाधिकारी हैं वो अपनी पत्नी पर कई आरोप लगाते हैं, और जो उनकी पत्नी है उस पुलिस पदाधिकारी पर भी कई आरोप लगाती है। यह विवाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो गया है। तमाम जो मीडिया हाउसेस हैं वो इस विवाद को दिखा रहे हैं। हमने भी जो पदाधिकारी हैं उनका इंटरव्यू किया। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी ने मुझसे विवाह से पूर्व कई लोगों पर अलग अलग जगहों पर एफआईआर कराया। हमने भी आगे इस पर जांच पड़ताल शुरू की, तो एक व्यक्ति का नाम सामने आया, रुपेश आनंद। रुपेश आनंद वर्तमान में उत्तर प्रदेश में एसडीएम रैंक के पदाधिकारी हैं। हमने कोशिश की रुपेश आनंद से बात करने की, और फाइनली हम उन तक पहुंच पाए। रुपेश आनंद से हमने बात की। रुपेश आनंद ने कई बातें हमें बताई, कैसे वो इस पदाधिकारी की पत्नी को जानते हैं और बाकी सारी चीजें। आगे आप इस वीडियो में हमारे रुपेश आनंद के बीच की बातचीत को देखेंगे, और इस वीडियो में जो भी चीजें हैं वो रुपेश आनंद ने कही हैं, हमने सिर्फ उनका साक्षात्कार किया है। अब बने रहें वीडियो में। हाँ, ये हम लोग रिकॉर्ड शुरू कर चुके हैं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है, हम लोग इस पे बात करते हैं। पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है रुपेश कुमार आनंद। मैं राज्य सिविल सेवा 2015 का अधिकारी हूँ। वर्तमान में सहायक आयुक्त उद्योग वाराणसी के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा, झारखंड में एक मामला पिछले दिनों से चल रहा है। एक जी। अनुमंडल पदाधिकारी हैं, डीएसपी हैं रामगढ़ के, उनकी और उनकी पत्नी के बीच का विवाद है। लगातार ये विवाद सोशल मीडिया के माध्यम से दिख रहा है चारों तरफ। अभी वो विवाद और बढ़ गया है। एक जी। आपके नाम का जिक्र हुआ है, जो पदाधिकारी हैं किशोर कुमार रजक, उनके द्वारा, कि आप जी। पर वर्षा श्रीवास्तव ने पहले भी मतलब उन्होंने कहा है, डीएसपी साहब ने, कि वर्षा श्रीवास्तव ने उनसे शादी से पहले कई लोगों पर आरोप लगाए थे, केस भी किया था, और जी। किशोर कुमार रजक पर भी आरोप लगाते हुए दबाव बनाकर उनसे शादी की। कि उसके पीछे आपको चाहे तो सारे एफआईआर का मैं डिटेल देता हूँ। शादी से पहले कम से कम प्राथमिकी की मेरे पास कॉपी है। एक व्यक्ति का एक एफआईआर दिल्ली में है, एक एफआईआर इलाहाबाद में है, एक एफआईआर वाराणसी में है, और 2 लखनऊ में है। एक लड़की के द्वारा इतने बड़े बड़े दूरी के बीच में शहर है, कहाँ लखनऊ, कहाँ इलाहाबाद, कहाँ तमाम, कहाँ वाराणसी, इतने बड़े बड़े लॉन्ग डिस्टेंस के सिटीज में अलग अलग जगह पे एक व्यक्ति एफआईआर लोगों पे, तो क्या आपको ये समझ है? और सब प्रतिष्ठित लोग हैं एसडीएम। हाँ, सब प्रतिष्ठित लोग हैं। कोई बड़े संसदीय बड़े प्रॉपर्टी ये का है, जो खरबों खरबों का बड़ा मालिक, उसमें पार्टनरशिप डीड का केस करती है। उसका निर्णय मैं नहीं जानता, लेकिन आरोप तो ये लगा है कि उन्होंने मेरे से बना लिया और वायरल करने की किया। और 2 भी अधिकारी है, उन पर भी आरोप था कि जबरन संबंध बनाया और वीडियो बना लिया और अपना किया। आरोप तो ही है, मेरे पास कॉपी है, आप उसको देख सकते हैं। पूरी जिम्मेदारी से साथ कर रहा हूँ। मैं गलत बयानी कर दूंगा तो मेरे पर कार्रवाई हो सकती है। तो फिर एक व्यक्ति के द्वारा अलग अलग राज्यों में, अलग अलग इतनी दूरी के शहरों में केस करना, फिर मेरे खिलाफ आकर के 6 अभी तक केस किए मेरे परिवार के खिलाफ, तो ये कोई घटना तो नहीं हो सकती है पुलिस की भाषा में कहा जाए तो। बाकी पब्लिक ये सब क्यों होता है, उनके साथ क्यों इतना आपके नाम का जिक्र है, आप क्या वर्षा श्रीवास्तव को जानते हैं, और जो नाम का जिक्र हो रहा है उसमें कितनी सच्चाई?
देखिए, मैं शुरुआती तौर पर बताता हूँ। जब मेरा रिजल्ट 2015 पीसीएस का आया था, 29 फरवरी 2016 के आसपास, 29 फरवरी 2016 को ही आया था। तो उसके बाद जैसे कि किशोर जी का भी बाइट सुन रहा था मैं, तो जैसे कि हमारे पास फेसबुक पे मैंने अपलोड किया कि आई गॉट सिलेक्टेड। तो इसमें वर्षा श्रीवास्तव जी का भी एक आईडी, एक रिक्वेस्ट आई थी हमारे पास। तो उन्होंने भी फिर यही कहना शुरू किया कि जो है हमें मार्गदर्शन चाहिए सिविल सेवा के लिए, वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी सबको भाई सेलेक्ट हुआ हूँ तो कुछ न कुछ है तो मैं आपको भी दूंगा, जरूर करूंगा, आपकी मदद करूंगा। तो यही बात रही। उसके बाद 2016 पीसीएस प्री का जो जो एग्जाम था वो आगरा में सेंटर पड़ा हुआ था। तो वर्षा जी से मेरी फेसबुक पे मैसेंजर पे ही बात हुई कि मेरा भी प्री वहीं हुआ है, मेरा भी सेंटर वहीं है। तो वहां मेरी बस एक बार मुलाकात हुई थी ताजमहल पे इनसे, और कुछ मैं नहीं जानता इनके बारे में। उसके बाद इनके फिर बाद में कॉल आने लगे, फिर इन्होंने धमकी देना शुरू कर दिया कि मैं एक तत्कालीन एसपी सिटी थे 2016 के आसपास, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में, श्री राजेश हम्म। सिंह यादव। तो उनका उनके नाम से उन्होंने धमकी देना शुरू किया कि जो है हम उनसे बात कर लिए हैं, आपको रेप के केस में फंसा देंगे, आप हमसे शादी कर लो। तो हमने कहा भाई शादी वगैरह तो अब घर की इशू है, पापा से बात कर लो आप, ऐसी बात है तो। वैसे हमारा ऐसा कुछ कोई इंटेंशन नहीं था, ना हम पर्सनली कभी उस लड़की को जाने ना कुछ। बहरहाल उसने जो आरोप लगाया कि हम रिजल्ट से पहले से हमारी बात होती थी, जबकि ऐसा कोई कुछ नहीं था, हम उस लड़की को जानते तक नहीं थे। बहरहाल उसके बाद हमारे पिताजी को भी फोन आया, हमको भी फोन आया, ये जब वर्षा उसमें दिल्ली में था श्रीवास्तव मैं। की बात कर रहे हैं। जी जी जी। तो एसपी सिटी साहब का फोन आया इलाहाबाद से कि वर्षा श्रीवास्तव नाम की युवती आप पे मुकदमा कर रही है, आप इलाहाबाद आ जाओ, हम सेटल करा दें। तो उस क्रम में मैं इलाहाबाद गया। इनको पता चला कि मैं आया हुआ हूँ, तो इन्होंने जो है फिर वहां पे मेरे साथ मारपीट वगैरह की, और डायल 100 किया, वहां पे थाने पे गए कर्नलगंज। पिताजी को भी महीने भर हम लोगों का चला समझौते के लिए, लेकिन फाइनली समझौता नहीं हुआ, अंततः इन्होंने मुकदमा करा दिया। हम्म। तो मुकदमा करा दिया, उसके बाद इन्होंने हमारे पिताजी के साथ बात की, पैसे के लिए 20 लाख की डिमांड करी। तो हम लोग गरीब थे तो हम लोग नहीं कर पाए। उसके बाद जांच पुलिस ने करी है, पुलिस ने रिपोर्ट में पाया कि इसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ है, तो वो मामला खत्म हो गया। उसके बाद इन्होंने फिर आयोग में शिकायत करी, शिकायत की। उसके बाद में मैं 6 महीने लगभग इस क्रम में सस्पेंड रहा इनके चार्जशीट पे। हम्म। तो अब रही बात कि ये, फिर मुझे पता चला कि श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव जो वर्तमान में किशोर कुमार रजक की पत्नी हैं, जो पहले भी कई मुकदमे करा चुकी हैं। फिर मुझे बाद में और पता चला कि इन्होंने एक किशोर कुमार रजक डिप्टी एसपी हैं, तो उनसे इन्होंने शादी कर ली है, और ठीक वैसे ही फंसा के जैसे इन्होंने मेरे साथ करा। तो आप पर आरोप था कि आपने उनका शोषण किया, आपने उनकी सीडी या जो भी सारी चीजें, ये सब आरोप जो है नहीं, ऐसा कुछ इस नहीं, ऐसा पे। कोई एविडेंस नहीं है। मैं वहाँ दिल्ली में 4 साल रहा। हमारे आसपास के जो पड़ोसी है या नीचे जो किराएदार था, आप किसी से पता कर लीजिए कि मेरा ऐसा कुछ नेचर रहा हो या मैं किसी के साथ कभी दिखा हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। सब लोग मुझे वहाँ बेटे की तरह मानते थे। ये- आप अभी भी पता कर सकते हैं, दिल्ली में मुखर्जी नगर में जो है मेरा कमरा था। ये वर्षा श्रीवास्तव तो एक नंबर की झूठी है, और जो है ये कोई दिल्ली में नौकरी नहीं करती थी। ये आपका मोबाइल लेके अपने कोई मैसेज करेंगी, फिर कहेंगे देखिए हमको ऐसा मैसेज करा। अच्छा, क्या बोलते हैं, आपको और क्या पता है, क्या और कई लोग जैसे किशोर कुमार रजक बता रहे हैं कि इससे पहले कई और लोग, 5 तो एविडेंस वो दे रहे हैं, आपको इसकी जानकारी है क्या? हाँ जी है। लखनऊ में एक साइंस सिटी इंफ्राटेक है, उसके मालिक थे, एमडी थे राशिद नसीम जी। उनके पे भी 376 का मुकदमा इन्होंने करा था। और जहां तक उनकी गिरफ्तारी का भी आ गया था, लेकिन किसी तरह से हुआ वो उनका कंप्रोमाइज। तो उनसे भी साथ कहते थे, हमसे मिले थे वो राशिद नसीम जी, कहते थे कि 1.5 करोड़ रुपए की डिमांड उन्होंने की थी वर्षा श्रीवास्तव ने राशिद नसीम से। तो उनका जो वकील था हाई कोर्ट लखनऊ बेंच का, तो उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट हमको और दिए थे कि लड़की पहले भी जो है एफआईआर इस तरह से करा चुकी है, वो थाने में आती रहती है, इसका काम ही यही है। खास तौर से ऐसे लोगों को फंसाती है जो इनोसेंट होते हैं, जिनका हाल ही में रिजल्ट आया होता है, जो प्रोबेशन पर होते हैं या जिनका पुलिस वेरिफिकेशन होना होता है, ताकि पुलिस के पचड़े में फंस जाए तो उनकी ज्वाइनिंग भी ना हो पाए और नौकरी भी चली जाए। अच्छा, उसके एवज में या तो उनको पैसे दें या इनसे कोई शादी कर ले। रही बात 2016 की, मैं भी शादी के लिए फिर तैयार हो गया था, लेकिन तब भी वर्षा श्रीवास्तव ने जो है मुकदमा कराया। अच्छा, इसके साक्षी रहे हमारे इंस्पेक्टर समीर सिंह, तत्कालीन जो कनलगंज के इंस्पेक्टर थे वो थे, एसपी सिटी महोदय थे, और भी वहां के पुलिसकर्मी थे, जो बताते थे कि ये वर्षा श्रीवास्तव इसके पहले भी कई लड़कों को यहाँ ला चुकी हैं। अच्छा, लेकिन अभी भी। आपका। जी जी। बोलिए 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 भाई।
लेकिन अभी भी देख रहा हूँ इनके अंदर सुधार नहीं आया। इतने इतने बड़े ओहदे पे व्यक्ति बैठा हुआ है, उससे आपका विवाह हो गया, तो आपको शांतिपूर्वक रहना चाहिए था। अभी भी आपके अंदर पैसे की ही डिमांड है, केवल पैसा पैसा। एक बच्चा हो गया आपका, अब आपको। अच्छा, आपका परिचय डीएसपी किशोर कुमार से कैसे हुआ? कोई दबाव है हमारा आपके परिचय ऊपर, मैंने या कोई मैंने रिश्तेदारी है, परिचय है बोल के आप बोल नहीं रहे नहीं, हैं ऐसा परिचय कुछ? नहीं। मैंने फेसबुक पे फोटो देखी थी वर्षा श्रीवास्तव जी के साथ इनकी शादी की, तो मैंने बात की थी कि आपने कैसे शादी की। तो मैंने देखा कि ठीक इनका मैटर वैसे ही है जैसा मेरा है। बस ये है कि मेरे मैटर में मैं शादी नहीं कर पाया, ये भाग गई। कि या तो उनको ये लगा होगा कि डिप्टी एसपी हमसे बड़ा पद है, तो डिप्टी एसपी से शादी के लिए इन्होंने छोड़ के वहां चली गई। यह मैटर 2016 का ही है, जब जब ठीक हमारे बाद इन्होंने ब्लैकमेल किया होगा किशोर कुमार रजक को। तो जब मैंने फेसबुक फोटो वोटो देखी इनकी, तो मैंने किशोर जी से संपर्क किया था कि आप कैसे हुआ, क्या आप पहले से जानते थे। तो सेम टू सेम मैटर हमारा इनके साथ ही है। और मैं तो यही जानता हूँ, यहाँ तक कहने वाले लोग कहते हैं कि इनके अभी दर्जनों मुकदमे और होंगे जो हमारे संज्ञान में नहीं है। जो अच्छा, संज्ञान में थे, सर, हाँ, वो हाई सर कोर्ट के वकील आपसे से हम मिला लोगों हुआ ने हूँ। संपर्क किया, आपने ये सारी बातें जो कही, इस पे हमारा जी कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं, आपने सब कुछ अपनी मर्जी से ये सारी चीजें बताई हैं जो आपके साथ हुआ है। क्योंकि ये पूरा वीडियो जी रिकॉर्ड हो रहा है, हम और आप जो बातचीत कर रहे हैं, ये पूरा जो जी। वीडियो है, ये हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं बकायदा। इसलिए हम ये पूछना चाहते हैं, कोई दबाव तो आपके ऊपर नहीं है इस नहीं बातचीत नहीं, में? कौन दबाव। जो दोषी हम चाहते हैं, जो दोषी है जिसको दंड मिले इस चीज का। भाई हमारी तो पूरी फैमिली बदनाम हो गई। हम तो महिलाओं के लिए काफी अच्छा नजरिया रखते थे, अब अभी भी रखते हैं और रखते रहेंगे। लेकिन एक महिला की वजह से हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा बिल्कुल चली गई। हमारे जो गांव में जो सिलेक्शन की फोटो छपी, न्यूज छपी कि लड़का, पिताजी का नाम हुआ, अब वही बिल्कुल धूमिल हो गया, सब खत्म हो गया एक झटके में कि आपका लड़का रेप किया है। तो हमारी माता जी 2 महीने 3 महीने डिप्रेशन में रही, बाद में एक्सपायर हो गई। तो हमारी पूरी सामाजिक छवि चली गई, विभाग में बदनाम हो गया मैं कि मैं रेप किया हूँ। साथ में एक्सपायर जो का महिला कारण अधिकारी क्या कर्मचारी। लगता है आपको? मतलब कोई नहीं, मतलब आ, जो मृत्यु उनकी प्राकृतिक थी, या फिर इस डिप्रेशन में भी? डिप्रेशन से ही हुआ, एक तरह से डिप्रेशन थी 3 महीने 4 महीने। एक्चुअली घर में हमारी माता ही थी और पिताजी थे, 2 भाई इलाहाबाद में पढ़ के तैयारी करते थे। तो पिताजी महीने में कम से कम 5-6 चक्कर इलाहाबाद थाने में लगाते थे हमारे ही मैटर की वजह से। तो मम्मी घर पर अकेली रहती थी, वो डिप्रेशन में आ गई। अब सामाजिक देखिए, हमारे जो सामाजिक ताना बुना बुना हुआ है ना, तो आदमी के चरित्र को लेकर रहता है। अगर महिला ने आरोप लगा दिया तो उसको लोग कहेंगे हाँ ये किया ही होगा जरूर। तो हम्म। कहीं ना कहीं उनकी भी तो जो आसपास की हमारी जो गांव की महिलाएं हैं, चीजें हैं, पूछती अभी होंगी कि अब आपके बेटे का फोटो छपा, पेपर में आया है, अभी नाम आया है। अभी आप सर किस पोस्ट पे हैं और कहाँ फिर पदस्थापित मैं हैं? असिस्टेंट कमिश्नर हूँ इंडस्ट्री। बनारस में था, अभी 2 महीने पहले मैं चित्रकूट हो गया हूँ अटैच। मतलब तो एसडीएम वर्तमान में, रैंक में है? हाँ, एसडीएम ये 5400 ग्रेड पे होता है हम लोग का। ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। थैंक और यू। फिर कभी अगर लगे आपसे बात आपसे भी करना तो हम लोग मैं बात आशा करूंगा इस तरह की महिलाओं को जरूर जो है दंड मिले और सबको न्याय मिले जो है। और क्योंकि ये जो वास्तव में पीड़ित महिलाएं हैं, चाहे बलात्कार की हो, चाहे शोषण की हो, प्रताड़ना उत्पीड़न जो भी होता है, ये उनको वास्तव में न्याय नहीं मिल पाता। इन सब महिलाओं के कारण लोग सोचते हैं कि ये भी झूठ बोल रही होगी। कोई भी महिला अगर वास्तव में पीड़ित है, मुकदमा लिखाने जाएगी, लोग कहेंगे फर्जी वाली ये भी होगी। ठीक है भैया, आपका धन्यवाद। नमस्ते।